थाने के पास बुधवार को चलाए गए चेकिंग अभियान में पिस्टल कारतूस के साथ बाइक सवार बदमाश को दबोच लिया गया। हालांकि दूसरा पुलिस को चकमा देकर बाइक से फरार हो गया। गिरफ्त में आया शिवानंद कुमार साहू हायाघाट थाना क्षेत्र के हथौड़ी कोठी निवासी प्रेम कुमार साहू का पुत्र है। उसके जैकेट से एक देसी पिस्टल और एक कारतूस बरामद हुआ। वहीं पूछताछ में उन्हें फरार होने वाले अपने साथी का नाम किशन कुमार बताया हुआ समस्तीपुर जिले का रहने वाला है। वर्तमान में उसके पिता मनीष कुमार सिन्हा दरभंगा में सरकारी कर्मी है और वेता स्थित सरकारी कॉलोनी में रहते हैं। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वहां भी छापेमारी की, लेकिन किशन वहां से फरार पाया गया। वहीं दूसरी तरफ एसएसपी बाबू राम ने बताया कि वाहन चेकिंग दौरान हेलमेट नहीं पहनने के कारण पुलिस ने अपाची बाइक सवार को रोका। इसके बाद बाइक सवार भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस को शक हुआ और खदेड़ कर बाइक के पीछे बैठे शिवानंद को पकड़ लिया। इस बीच किशन बाइक लेकर फरार हो गया। तलाशी के दौरान शिवानंद के जैकेट के अंदर से पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में उसने पहले भी जेल जाने की बात कबूल की है। भारत सरकार के द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देश पर युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता 25 जनवरी को मारवाड़ी महाविद्यालय में किया जाएगा, जिसको लेकर 17 जनवरी से 19 जनवरी तक पंजीकरण होगा। और ऑल इंडिया में एक साथ मन की बात करते थे, उसमें सभी वर्ग के लोग आते थे, अपनी अपनी बात प्रधानमंत्री से करते थे और उसमें एक सारांश निकालते थे। उनका ध्यान जो मुख्य हमारा जो शक्ति है उस पर बाद में आया कि हमारा यूथ जो है ये छूट जा रहा है। क्यों छूटता है भाई? इस सिस्टम से 18 से 25 वर्ष के बच्चे, जैसा कि आपने सुना कि मतदान नहीं कर सकते, मतदान कर सकते हैं लेकिन एमपी नहीं बन सकते। और एमपी लोग क्या करते हैं जाके पार्लियामेंट में, ये आप सब जानते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए छात्र छात्राओं की उम्र 18 से 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ उनका विषय स्वच्छता, गरीबी, डिजिटल इंडिया, पर्यावरण सुरक्षा आदि जैसे विषयों पर होगा। आप कभी लोकसभा और राज्यसभा का लाइव शो देखा है? कभी ध्यान से सुनेंगे आप, बहुत लोगों ने देखा होगा। बहुत सारे एमपी विभिन्न कॉर्नर से हमारे देश के एमपी होते हैं, समसामयिक बात न करके अनर्गल बात करते रहते, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। उससे समय का जाया करते हैं। जैसा कि आपने सुना कि 1 मिनट में 2 लाख रुपया या 2.5 लाख रुपया खर्च होता है, पार्लियामेंट के हाउस में खुलता है, कितना खर्च होता है, इस समय जाया होता रहता है और असली बात कर नहीं पाते। प्रधानमंत्री जी काफी चिंतित हैं। रसोईया की हड़ताल 8वें दिन बुधवार को भी जारी रहा। वहीं हड़ताली रसोईया ने स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं के मध्याह्न भोजन बंद कराकर हंगामा किया। इसके कारण कई जगह पठन और पाठन प्रभावित रहा। से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, उस समय हम लोग को 50 पैसा 25 पैसा मिल रहा था, तब 700 हुआ, तब 1000 रुपया हुआ। 2014 से हम लोग को 1250 रुपया लागू किया है। 1200 रुपया में आप लोग भी भाई बंधु है, आप लोग भी कहीं चाय पीते होंगे, पान खाते होंगे। अगर जेबी खर्चा आप लोग को पूर जाता होगा तो आप भी वैसा ही सोचेगा कि उनको भी जेबी खर्चा पूरता है। और उसमें हम अपने बच्चों को जो पैदा दिए हैं, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ बीमारी कहाँ से करेंगे? इस तरह से हम लोग बार बार धरना प्रदर्शन में रखते हैं, हम लोग जुलूस निकालते हैं, सरकार से विनती भी करते हैं कि मेरा बानी सुनिए और मेरा बानी के थोड़ा भी एहसास करिए कि जिस तरह से अपने बीवी बच्चे के लिए मर रहे हैं, उस तरह से हमारे लोग पर भी थोड़ा दया करिए और मरिए। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। इन्हीं मुख्य मांगों में सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, मासिक मानदेय 18,000 रुपये, मजदूर का दर्जा देने, 3,000 प्रति माह पेंशन, EPF, EMI बीमा व चिकित्सा सुविधा, 10 महीने के बदले 12 महीने का मानदेय का भुगतान, रसोइयों का समायोजन कर नियुक्ति का चयन पत्र जारी करने, मातृत्व का विशेष अवकाश देना शामिल है। नियम का महिला है, खाना बना रहे हैं और खाना में बहुत शोषण कर रहा है नीतीश सर और मोदी सर। महिला बहुत दुखनायक है, एक कोटा महिला सही नहीं है। 4 गो महिला होगा सही तो इसमें 12 न महिला मुस्मात है, उसको पति नहीं है, उसको बच्चा
कपड़ा लेल, खाना लेल, भात रोटी ला बहुत दुख में है। अभी 18,000 मांग है, 1200 में कोई कुछ नहीं होता है। दवाइयों का पैसा नहीं होता है 1200 में। क्या नाम हुआ आपका? नगर निगम के द्वारा हसन चौक पर गाड़ियों का पार्किंग बनाए जाने के बावजूद लोगों के द्वारा दरभंगा टावर पर इधर उधर गाड़ियों को पार्क कर दिया जाता है, जिससे यातायात प्रभावित होता। वहीं यातायात को प्रभावित करने के लिए ठेला और फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा सड़क पर ही दुकान लगाने से सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गौरतलब कि दरभंगा टावर पर एक पुलिस चौकी भी बनाई गई है, जिसमें पुलिस के जवान बैठे तो रहते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। ऐसे परिस्थिति में लोग करे तो क्या करे, क्योंकि शहर के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग बाजार करने यहाँ आते हैं। रोहित वेमुला के शहादत दिवस के अवसर पर गुरुवार को आयशा के द्वारा अंबेडकर कल्याण छात्रावास में श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर आयशा जिला उपाध्यक्ष जगदम्बा प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए आयशा जिला सचिव विशाल मांझी ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में दलितों पर हमला तेज हुआ। गुरुवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अमन सक्सेना ने त्राहिमाम पत्र जारी करते हुए परीक्षा नियंत्रक को पीजी द्वितीय सेमेस्टर पुनर्मूल्यांकन रिजल्ट में हुई भारी गड़बड़ी के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह किया गया कि उत्तर पुस्तिका की जांच सही मानक पे किया जाए। जितने भी छात्र जो आवेदन जमा किए उनके उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच कर परीक्षा परिणाम जारी किया जाए तथा परीक्षा परिणाम जारी करने के आधार को भी बताया जाए। अगर हमारी मांग पूरी नहीं किया जाता, मिथिला स्टूडेंट यूनियन छात्र समाज के साथ एक जबरदस्त आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। 18 जनवरी को दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के गांधी सदन सभागार में त्रिदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसका विषय दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सॉफ्टवेयर का उन्नतकरण है। कार्यक्रम के संसाधन पुरुष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली के गुलशन अरोड़ा उप निदेशक तथा संजीव कपूर उप कुल सचिव उपस्थित होंगे। वहीं इन लोगों के द्वारा निदेशालय में कार्यरत विभिन्न शाखाओं के 15 कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाएगा, ताकि रिजल्ट के साथ साथ इग्नू की भांति टेबुलेशन रजिस्टर की छपाई की जा सके। केवटी प्रखंड मुख्यालय में विभिन्न पंचायत सचिवों तथा आवास सहायकों की एक समीक्षात्मक बैठक DCLR की अध्यक्षता में हुई, जिसमें DM के आदेश के आलोक में सरकारी इंदिरा व प्रधानमंत्री आवास के वितरण को लेकर लाभुकों को चिन्हित कर भुगतान करने की दिशा में आवश्यक पहल के आदेश दिए। वहीं उन्होंने 7 निश्चय योजना के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। बैठक में CO अजीत कुमार झा सहित कई लोग मौजूद थे। बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ ने चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल के समर्थन में बुधवार को प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व सुरेंद्र पासवान ने किया। वहीं धरना स्थल पर उमेश यादव के नेतृत्व में हुए सभा को भाकपा माले के प्रखंड सचिव धमेश यादव ने कहा कि एक देश में 2 कानून है। सभा को शायरा खातून, अमरेश कुमार सहित कई लोगों ने संबोधित किया। CM कॉलेज के वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता में गुरुवार को बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 59 प्रतिभागी ने हिस्सा लिया। वहीं प्रथम चरण में नॉकआउट के आधार पर 21 बच्चे अगले चरण में प्रवेश किए। वहीं गुरुवार को क्वार्टर फाइनल तक की प्रतियोगिता हुई। सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाले छात्र राजेश कुमार, आलोक कुमार सिंह, सनत कुमार झा और हर्ष कुमार शामिल रहे। वहीं दूसरी तरफ सेमीफाइनल और फाइनल का आयोजन 18 जनवरी को प्रातः 11 बजे होगा। साथ ही प्रातः 10 बजे से छात्राओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। पिंडारू बलुआहा मैदान में बनने वाले इंडोर स्टेडियम निर्माण कार्य के शिलान्यास समारोह पर आयोजित फैंसी क्रिकेट मैच बुधवार को शेष एकादश पिंडारू टीम ने पिंडारू एकादश की टीम को 10 रनों से पराजित कर कप पर कब्जा जमा लिया।
वहीं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए CS एकादश की टीम ने निर्धारित 15 ओवरों में 5 विकेट खोकर 136 रन बनाया। जवाब में खेलने उतरी पिंडारुच एकादश की टीम ने 15 ओवरों में 6 विकेट खोकर मात्र 126 रन ही सिमट गई। वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी तरफ संचालन में हुए समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली असरफ फातिमी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा तथा विधायक डॉक्टर फराज फातिमी ने विजेता एवं उप विजेता टीम के कप्तान कमलेश कुमार झा व आदित्य नाथ झा को कप प्रदान किया। मैन ऑफ द मैच का खिताब विजेता टीम के अलिंद्र ठाकुर को दिया गया। साथ ही दोनों टीम के कप्तान तथा अन्य खिलाड़ियों को मेडल से सम्मानित किया गया। इसके बाद विधायक डॉक्टर फराज फातिमी ने पिंडारुच बलुआहा में 47,26,000 की लागत से बनने वाले इंडोर स्टेडियम निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। दरभंगा जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 527 के पाराडीह चौक के समीप बुधवार की सुबह सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र जख्मी हो गए। लोगों ने दोनों को इलाज के लिए CSC केओटी में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को DMCH रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जख्मियों में मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना अंतर्गत कटैया गांव निवासी भगलू शाह और उसका पुत्र ब्रिज बिहारी लाल शाह शामिल हैं। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। SM रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू A1 रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE up 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा।
ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से दशम तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से नवम तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।